हाय एरीज, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एरीज। 19 से लेके 25 अगस्त तक के लिए रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन क्वेश्चन में आपको पता नहीं और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एरीज, और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो, या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके रीज, और एक और बात बोलना चाहूँगी, अगर आप लोग अपने डेलीज़ की रीडिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो मेरा एक और चैनल है डेली टैरो वर्ल्ड करके, मैं वहाँ पर अपना डेलीज रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड गो एंड चेक देयर। ओके, let's see what's the higher messages for Aries. What's the higher messages for Aries? Okay, so let's get started Aries. Let's see what's the higher messages for Aries. Okay, first message है animal kingdom. Okay, and it says animal of all type are extraordinary creature and miraculous gift to us. They have been our spiritual companion since the dawn of time. At this moment, they have lesson to share. Listen to share you that will open your heart and soul. Okay, तो मे भी शायद हो सकता है कि there is a animal kingdom. Okay, आई फील सो कि आप लोगों की लाइफ में कहीं ना कहीं क्रॉस रोड पे हो। ओके एरीज, क्या करूँ क्या ना करूँ बोल के। ओके, क्योंकि यहाँ पर डिसीजन मेकिंग फंसे हुए हो। ओके, क्योंकि यहाँ पर मेकर डिसीजन का कार्ड आया, फीलिंग स्टक और इनडिसाइजिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। आई फील सो किसी दिस इज़ द कार्ड ऑफ एनिमल किंगडम में भी शायद हो सकता है यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सी अपने आप में पीस बना के चलिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर सो मैनी एनिमल्स इज दियर। सी, अगर आप अपने आप में पीस बना के चलते हो तो देर इज़ द एक्ट कर पाओगे, डिसीजन ले पाओगे, मूवमेंट कर पाओगे, एंड कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस हो पाओगे। ओके, तो ऑब्जर्व कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में फ्रेंड भी है हेल्प के लिए। ओके, सी जो भी है लॉयल फ्रेंड भी है, डॉग भी यहाँ पर है। तो मैं ये बोलूँगी सी, इसलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि देयर इज अ मेक अ डिसीजन, फीलिंग स्टक और इनडिसाइसिव, लिसन टू योर इंट्यूशन एंड मेक अ डिसीजन। तो कहीं ना कहीं पीस बना के चलना है, क्योंकि यहाँ पर आप लोग क्रॉस रोड पे सो मच स्टकनेस है, वेदर वो घरेलू मामले को लेके हो, वेदर वो लव को लेके हो, या फिर जॉब को लेके हो, देयर इज़ द स्टकनेस। ओके, तो मे भी शायद हो सकता है कि क्रॉस रोड पे हो कि क्या डिसीजन ले ताकि अपने स्टकनेस में से बाहर निकला जाए। तो यूज योर इंट्यूशन। ओके, पीसफुल रहिएगा एंड जस्ट इंट्यूशन को देखिएगा कि आपकी इनर गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं सी द फॉलिंग मून एंड रिलीज ब्लॉकेजेस। जो भी आप लोगों की लाइफ में ना डार्क पीरियड चल रही है, जो भी आप लोगों की लाइफ में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, रिलीज़ कीजिए और एक्सेप्ट कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को। ओके, देयर इज़ द हेल्प ऑल्सो, जैसे मैंने पहले कहा। ओके, तो मैं ये बोलूँगी एरीज, ये सारे कार्ड मुझे यही इंडिकेट करते हैं यू आर कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, वेदर वो घरेलू मामलों को लेके हो, वेदर वो पार्टनर को लेके हो, जॉब को लेके हो, नेगेटिव थॉट बहुत आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं रिलीज़ कीजिए उस नेगेटिव थॉट को, अपने आप में पीस लेके आइए ताकि आप अपने सही डिसीजन लेके आ सको और मूवमेंट कर सको। ओके, एंड यहाँ पर आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है ताकि आप अपने सपोर्ट के ज़रिए अपने काम बना सको। ओके, तो ये सारे मैसेजेस मुझे यही बोलना चाहता है, रिलीज़ कीजिए नेगेटिविटी सोर्स को, क्योंकि हमारे यहाँ से ही हमारे हर दिन की शुरुआत होती है, यहीं से ही हम लोग अपनी लाइफ को अच्छा भी बनाते हैं, बुरा भी बनाते हैं। तो जो भी नेगेटिव थॉट है उसको लेट गो कीजिए एंड एक्सेप्ट कीजिए अपने उस नेगेटिव परिस्थिति को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को। ओके, पीसफुली एक्सेप्ट कीजिए, डिसीजन लीजिए, और यहाँ पर सपोर्ट भी है ताकि जो भी आपकी ये डार्क पीरियड चल रहा है उसके हेल्प के प्रति। ओके, सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।
ही ना वन लाइन ये बोलूँगी, रिलीज़ कीजिए अपने उस नेगेटिव थॉट को एंड एक्सेप्ट कीजिए रिस्पॉन्सिबिलिटी को, वेदर वो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, वेदर वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। लेट्स सी टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं एरीज। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स गेट सी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक एरीज, सी 4 ऑफ वॉन्ड, कहीं ना कहीं सी फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद हो सकता है कि आप लोगों का घर का बर्डन हो, जॉब की बर्डन हो। दिस इज अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। ओके, एरीज 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, अगर कुछ लोग वेट कर रहे थे कोई अपॉर्चुनिटी का, गुड न्यूज़ का, तो गुड न्यूज़ आ रही है एंड कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं हैप्पीनेस हो रहा है, कहीं ना कहीं वैसे भी दिस इज़ द 19। ओके, तो 19 को रक्षाबंधन है, तो मे भी शायद उसका सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है। तो 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिविटी। ओके, घर में गेट टुगेदर हो रहा है एंड कहीं ना कहीं गुड न्यूज़ आ रही है, कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में किसी की शादी की गुड न्यूज़, किसी की जॉब की गुड न्यूज़, किसी के लाइफ में बॉन्डिंग हो रही है, किसी के लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक 4 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट सिक्योर, स्टेबल, हैप्पी लाइफ। Okay, let's see what else for Aries. Yeah, you can see this is you, Aries, this is you। कहीं ना कहीं 4 of 1 इसलिए है, मे भी शायद हो सकता है कि आपने एफर्ट डाला हो। नाउ here is the justice। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सी घर को लेके आपने एफर्ट डाला हो, या फिर गुड न्यूज़ को लेके एफर्ट डाला हो, प्रॉपर्टी खरीदना बेचना हो तो एफर्ट डाला हो, या फिर अपनी लाइफ में पॉजिटिव लाइफ बनानी तो एफर्ट डाला। ओके, तो यहाँ पर जो भी आपने एफर्ट डाला था उसका रिजल्ट मिल रहा है, लाइफ आपको जस्टिस दे रही है, इसीलिए आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, मैच्योर हो रहे हो, इंडिपेंडेंस हो रहे हो एंड डिसीजन लेके आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छी एनर्जी है। अगर किसी के लाइफ में कोई इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को लेके वाद विवाद चल रही थी, ओके, तो भी वो आपके फेवर में हो रहा है, क्योंकि वेरी पॉजिटिव स्टार्टिंग हो रही है इस वीक की। तो मैच्योरली हर एक मामलों को फेस कीजिएगा, डील कीजिएगा, ताकि आप सिक्योर हो सको। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपने एफर्ट डाला था आपको उसका रिजल्ट मिल रहा है, वेदर वो लीगल मैटर हो, कोर्ट केस हो, या फिर इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी को बहुत टाइम से वाद विवाद से उसके प्रति हो, तो यहाँ पर पॉजिटिविटी हो रही है। फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक पॉजिटिविटी। अगर आपने एफर्ट नहीं डाला भी हो तो अभी डाल लीजिएगा, यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में 3 of Swords। Yeah, 3 of Swords is all about that disappointment. Reach out to others for comfort and love. You will grow stronger from this situation. Sadness that will heal with time. Okay. See, middle part of the week में 3 of Swords की एनर्जी है। 3 of Swords is all about that breakup. Okay, सबसे पहली बात तो डिसअपॉइंटमेंट एंड कहीं ना कहीं मेंटल तौर पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। ओके, कहीं ना कहीं दैट्स वाई यहाँ पर रिलीज ब्लॉकेजेस हैं। ओके, या सी 9 of Swords एंड द हैंगमैन। सी कहीं ना कहीं सी यू आर स्टक इन मिडल पार्ट ऑफ द वीक में। ओके, में भी शायद हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो। देखो, दिस इज़ द कार्ड ऑफ सोर्स, सारे सोर्स हैं। ओके, ब्रेकअप हो रहा है किसी का। ओके, एरीज, तो आप लोग स्टक महसूस कर रहे हो एंड कहीं ना कहीं पॉज किए हुए हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ में रीयूनियन हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में लव वाइज सिक्योर हूँ, कैसे मैं अपनी लाइफ में सॉल्यूशन लेके आऊँ, ताकि ताकि मैं अपने जो भी लव वाइज गिले शिकवे उसको ख़त्म करके फिर से एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकूँ। ओके, दिस इज़ द मिडल पार्ट ऑफ द वीक में लव वाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं स्टक हो, ब्रेकअप हो रहा है एंड उसकी वजह से आप ना बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। दैट्स वाई यूनिवर्स बोलना चाहते हैं रिलीज ब्लॉकेजेस। ओके, अपने आप में पीस लेके आइए एंड दैट्स वाई यहाँ पर ना आप ऑब्जर्व कर रहे हो। ओके, लव वाइज यहाँ पर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, अपने आप में समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, ताकि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी लव में हुई है वो क्लियर हो सके। ओके, एंड इन जनरली बोलूँगी कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा हो रहा है। ओके, मिडल पार्ट ऑफ द वीक में भी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे मूवमेंट किया जाए, कैसे फ्यूचर को सिक्योर किया जाए, कैसे अपनी लाइफ में
नई जर्नी स्टार्ट किया जाए, कैसे अपने विशेष को पूरा किया जाए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। ओके, मत सोचिए, ऑब्जर्व कीजिए एंड जस्ट पीसफुली ऑब्जर्व कीजिए एंड जस्ट आगे बढ़िए। या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि किसी का काम नहीं बन पा रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो, या फिर किसी डिसअपॉइंटमेंट हो रहे हो, सैडनेस हो रहे हो, या जो भी आप काम कर रहे हो तो उसमें आपको कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पर ब्लॉकेजेस फील कर रहे हो। डोंट वरी गाइस, यहाँ पर क्योंकि इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, यहाँ मैंने पहले कहा कि यहाँ से हमारी सोच से लाइफ स्टार्ट होती है। तो जस्ट रिलीज कीजिएगा नेगेटिविटी को। ओके, पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा अगर जिनको रिजल्ट नहीं मिला है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सकें, क्योंकि रिजल्ट है यहाँ पर। ओके, रिजल्ट है, तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगी कि एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर किसी के लिए हो सकता है ब्रेकअप हो रहा है, किसी के लिए हो सकता है कि यहाँ पर रिजल्ट मिला है, तो ऐसे ही बहुत ज़्यादा सोचते हैं अपने फ्यूचर के लिए या फिर अपने किसी भी मामलों के लिए, और कुछ लोगों के लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है। ओके, मिरर पार्ट ऑफ द वीक में, तो एक्सेप्ट कीजिए उस डिसअपॉइंटमेंट को, एक्सेप्ट कीजिए पीसफुली, अपनी लाइफ में काम कीजिए ताकि मूवमेंट कर सको। ओके, क्योंकि यहाँ पर मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में मैं बहुत लोगों के लिए अलग अलग से स्टोरीज बन रही है, तो डोंट फील स्टक गाइस, ऑब्जर्व कीजिए एंड पीसफुली एफर्ट डालते रहिएगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में सी जो भी यहाँ पर सोच रहे हो, एंड पार्ट ऑफ द वीक में 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। दिस इज द कार्ड ऑफ एंडिंग। ओके, जो भी आपके लाइफ में बर्डन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड कहीं ना कहीं टू मच काम है, या फिर 10 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट प्रेशर है किसी भी चीज़ का, घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी ये बर्डन है ना, ये ख़त्म हो रहे हैं। ओके, क्योंकि यहाँ पर यूर मूवमेंट, ये भी आना चाहते हैं। या सी आई टोल्ड यू ना, सी जो भी ये बर्डन थी ना पास्ट की, जो भी ये बर्डन हो सकता है, लव वाइज हो, करियर वाइज हो, घरेलू मामलों वाइज हो, फाइनेंसेस हो, क्योंकि आप लोगों की लाइफ में हेल्प है, कोई कैंसर पर्सन है, कोई एरिस पर्सन है, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, मूवमेंट कर सको। ओके, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके बर्डन है जिस भी एरिया में, ओके, जैसे कर्ज भी हो गए, तो भी यहाँ पर किसी की मदद के जरिए आप ओवरकम करके लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में सक्सेस है, ग्रोथ है, पॉजिटिव चेंज है। कुछ लोग अगर रीलोकेट होना चाहते हो, रीलोकेट हो रहे हैं, क्योंकि मे भी शायद हो सकता है कि मे बी आप ये बर्डन इस वजह से है कि मैं एक शहर से दूसरे शहर नहीं जा पा रहा, उस वजह से किसी किसी के लिए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी ये बर्डन है आप लोगों की लाइफ में, स्ट्रेस है, उसमें से आप मूवमेंट हो रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में चेंज लेके आ सको, पीस लेके आ सको, सक्सेस लेके आ सको, ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, और जैसे कि रीयूनियन भी होना चाहते हो, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में रीयूनियन भी हो रहे, सारे गिले शिकवे ख़त्म करके। ओके, एंड कुछ लोग बिज़नेस भी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो एंड पार्ट ऑफ द वीक में बिज़नेस भी स्टार्ट हो रहा है, बीज बो रहे हैं ताकि वो ग्रोथ की तरफ जा सके, एंड सपोर्ट भी है बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए। तो मैं जो भी ये बर्डन है ना, उसके प्रति यहाँ पर सपोर्ट है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको। ओके, तो आप बोलोगे कि ऑफ़र है, यस, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में ऑफ़र है। ओके, और एंड पार्ट ऑफ द वीक में भी चॉइसेस है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। इसीलिए यहाँ पर बोला पीसफुली डिसीजन लीजिएगा। ओके, दिस इज योर हिडन पोजीशन। सी कंप्लीशन, 10 ऑफ सोर्स। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस, दिस इज द बर्डन। ओके, लाइफ का बर्डन। 10 ऑफ वन इज ऑल अबाउट लाइफ के बर्डन, जो भी ये काम करियर में हो, फाइनेंसेस हो, एंड दिस इज द मेंटल तौर पे स्ट्रेस खत्म हो रहा है। 10 ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस आपके डिफ़िकल्ट पीरियड, मेंटल तौर पे जो भी आप ये डार्क पीरियड चल रहे थे, बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, वो पीरियड ख़त्म हो रही, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको, एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, क्लियरली आगे बढ़ सको। ओके, सी एंड दिस इज यू। सी मिडल पार्ट ऑफ द वीक की जो भी ये 3 ऑफ सोर्स वाली एनर्जी थी। ओके, सी 3 ऑफ सोर्स हिडन पोजीशन में, दिस इज द हिडन पोजीशन, लाइफ हफ्ते के कभी भी आ सकता है। ओके, जो भी आपके हार्ट ब्रेक हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, वो पार्ट ख़त्म हो रहा है, क्योंकि दिस इज यू एरीज। क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप मैच्योरली, समझदारी से, कॉन्फिडेंटली प्लानिंग करके अपनी इस डिसअपॉइंटमेंट को, अपनी इस ब्रेकअप को ओवरकम कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको।
ताकि आप अपनी लाइफ में क्लियरली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो हिडन पोजीशन में जो भी आपके स्ट्रेस हैं, जो भी आपके मेंटल तौर पर डिस्टर्बेंस थी, ब्रेकअप हो गया था, आप खुद ही मैच्योरली फेस कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, और सोल्यूशन मिल रहा है, प्रॉब्लम ख़त्म हो रही है तो ऑब्वियसली सोल्यूशन मिल रहा है। एंड दिस इज योर आउटकम। It's a one. This is a blessing, guys. See, fresh start, passionate fresh start. It's time to take action, guys. Okay, अगर आप लोगों की लाइफ में ना चॉइसेस हैं तो कहीं ना कहीं ये टाइम है एक्शन लेने का। ओके, क्योंकि यहाँ पर इस हफ्ते आप लोगों की लाइफ में करियर अपॉर्चुनिटी आ रही है। सी, जैसे मैंने पहले ही कहा, सी करियर अपॉर्चुनिटी। ओके, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इज रिवर्स, पेज ऑफ कप। मे भी शायद एरीज आप कोई सन हो सकता है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, इस रिवर्स से बस आपके पास में भी शायद हो सकता है कि आप लोग एक्ट नहीं कर पा रहे। ओके, तो इसीलिए यूनिवर्स आपको ये रिवॉर्डेड नहीं दे पा रहे। बट आउटकम में यहाँ पर ना एरीज आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, अपॉर्चुनिटी है, ताकि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर सको। ओके, तो एक्ट करना बहुत ज़रूरी है, एक्शन लीजिएगा। जैसे कि रिज्यूम भेजिएगा अगर जॉब चाहते हो तो। अगर बैठे बैठे सपने देखते रहोगे थोड़ा ना होगा, राइट। तो एक्ट करना पड़ता है अपनी सिक्योर लाइफ के लिए। ओके, देयर इज अ सपोर्ट आल्सो, कोई वाटर साइन है या फिर कोई अर्थ साइन है। बट मैं ये बोलूँगी कि आउटकम में इज़ ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में सपोर्ट भी है, ऑफर भी है, हैप्पीनेस भी है आपके सिक्योरिटी के लिए। ओके, तो एक्ट कीजिएगा ताकि आपकी लाइफ में ये ब्लेसिंग है। एस ऑफ वन, पेज ऑफ कप एंड किंग ऑफ पेंटिकल। दिस इज द कार्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो। ओके, इस हफ्ते जस्ट एक्ट कीजिएगा। ओके, एक्शन लेना है एंड फोकस होना है अपने गोल, ड्रीम, डिजायर के प्रति। आउटकम में यहाँ पर ब्लेसिंग भी है, अपॉर्चुनिटी भी है। अगर कोई न्यू लव ऑफर चाहता है, न्यू लव ऑफर भी है, मनी वाइज सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली आगे बढ़ सको। एंड दिस इज योर गाइडेंस। सी, आई टोल्ड यू ना, एक्ट करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सी, दिस इज द प्रिंस ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है। चार्मिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंट, पैशनेट, रेस्टलेस। ओके, एंड कहीं ना कहीं एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। नाइट ऑफ वॉन्ड की कार्ड है। ओके, दिस इज द नाइट ऑफ वॉन्ड एंड इट सेज इमीडिएट एक्शन, अ चैलेंज यू कैन सक्सेसफुली मैनेज, अ पैशनेट रिलेशनशिप। ओके, एक्ट कीजिएगा गाइज, ताकि जैसे मैंने पहले कहा था कि आप अपनी लाइफ में सी अगेन नाइट ऑफ सोर्स एंड द पेज ऑफ सोर्स। ओके, सी यूनिवर्स यही बोलना चाहते सारे जो भी आपके सी मेंटल तौर पे डिस्टर्बेंस चल रहे हैं या फिर डार्क पीरियड चल रही है एरीज, यूनिवर्स दिस इज योर गाइडेंस। ओके, एक्ट कीजिए, एक्शन लीजिए, फोकस होइए। ओके, स्टैंड लीजिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। नाइट ऑफ सोर्स इज ऑल अबाउट गाइस क्विक रिजल्ट। ओके, तो फोकस होइएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, अपने स्किल का इस्तेमाल कीजिएगा ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। एंड दिस इज द गाइडेंस, एक्शन लेना है, एक्ट करना है अपने नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द वीक। एट ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो एट ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट गाइस बहुत ज़्यादा बिजी हो। ओके, लर्निंग कर रहे हैं कुछ लोग हो सकता है कि एट ऑफ पेंटिकल्स टू मच वर्क। ओके, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, क्योंकि काम किस लिए करते हैं, रिजल्ट के लिए, राइट। तो एफर्ट डाल रहे हो ताकि आपकी लाइफ में सक्सेस मिल सके, करियर ग्रोथ हो सके। ओके, या फिर लव में एफर्ट डाल रहे हो। See, maybe you're dealing with air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Queen of Swords is all about guys clarity, okay, maturity. बट किसी के लिए ये बोलना चाह रहे हैं कि नाउ इज टाइम फॉर करियर ग्रोथ। ओके, तो उसमें काम कर रहे हैं। एंड सी एस ऑफ सोर्स, क्लैरिटी मिलिए गाइस, क्लियर हो रहे हो अपनी लाइफ में मूवमेंट के लिए। ओवरऑल एनर्जी में सी दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी। ओके, कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ लेके आ सको, आप अपनी लाइफ में एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको, आप अपनी लाइफ में मैच्योर हो सको, आप अपने इंडिपेंडेंट हो सको, वेदर वो जॉब में हो, लव में हो, कनेक्शन वाइज हो, किसी में हो। तो एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंस हो सको और क्लियरली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, सी आई टोल्ड यू नो, क्लियरली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। सी
क्योंकि दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी, लेटिंग गो अबाउट समथिंग जो आपके लिए डार्क पीरियड थी वो आप लेट गो करो ताकि आप इजीली एक नई जर्नी स्टार्ट कर सको। ओके, तो मैं ये बोलूँगी दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर वीक। काम कर रहे हो, एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट हो सको, करियर वाइज, लव वाइज या फिर घरेलू मामले वाइज, एंड क्लियरली अपने सोल्यूशन भी मिल रहा है ताकि आप अपने जो नेगेटिव परिस्थिति है उसको लेट गो करके अपनी लाइफ में इजीली मूवमेंट कर सको। ओके, दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में सिक्योरिटी आ रही है। मिडिल पार्ट ऑफ द वीक थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो जस्ट ऑब्जर्व कीजिएगा। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में आपके ना जो भी लोड है, बर्डन है, वो ख़त्म हो रहे हैं। ओके, इसीलिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है एरीज, एक्शन लीजिएगा। ओके, अगर आप लोगों के क्योंकि चॉइसेस भी हैं तो डिसीजन लीजिएगा पीसफुली। ओके एरीज, आज का क्वेश्चन, एरीज मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ, चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो। ओके, हियर इज द 5 पाइल्स एरीज, चूज अ पाइल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया ये उनके लिए है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, और भी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो इन्फॉर्मेशन लीजिए और आपको खुद ब खुद रास्ता दिख जाएगा। ओके, वेदर वो जॉब के लिए हो, लव के लिए हो, किसी भी चीज़ के लिए हो, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। जो भी आपने सवाल पूछा उसमें ना नॉलेज की कमी है, इन्फॉर्मेशन की कमी है, तो इसीलिए नॉलेज देते हुए दिख रही है, तो इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, दिस इज़ द परफेक्ट टाइमिंग फॉर रिजल्ट। ओके, परफेक्ट टाइमिंग फॉर मूवमेंट, परफेक्ट टाइमिंग फॉर एक्शन लेना। ओके, तो जो भी आपने सवाल पूछा है परफेक्ट टाइमिंग है आपको रिवॉर्ड पाना, रिवॉर्ड मिलना। ओके, शादी करना, कुछ भी। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी, वरी होने की जरूरत नहीं है। पाइल नंबर 3, जस्ट अपने आप में पॉजिटिव रहिए, पीस बना के चलिए एंड पॉजिटिवली एक्ट करते रहिए। ओके, देयर इज द रिवॉर्ड, सो डोंट यू वरी, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, फॉरगिवनेस, लेट गो कीजिए। सी, लेट गो कीजिए एंड अपनी लाइफ को ईजी बनाइए ताकि आप अपनी लाइफ में वो जो रिवॉर्ड है, जो ऑफर है, जो अपॉर्चुनिटी है उसको देख सको और अपनी लाइफ में न्यू एनर्जी के लिए जगह बना सको। ओके, पाइल नंबर 5, जो भी आपने सवाल पूछा, यस, यस मीन्स यस गाइस, मैं अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल जाऊंगा। यस, निकल जाओगे, बट बैठे बैठे नहीं निकल सकते, तो एक्ट कीजिएगा। मेरी शादी हो जाएगी, यस, मैं रीयूनियन हो जाऊंगा, यस, हो जाओगे, बट एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। समझदारी से अपने प्रॉब्लम को फेस करना बहुत ज़रूरी है, तब जाके आप राइज अप हो जाओगे, तब जाके आप अपनी लाइफ में सक्सेस पाओगे। ओके, सो पाइल नंबर 1, जो भी आपने सवाल पूछा है यूनिवर्स बोलना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन लीजिए ताकि आपको रास्ता दिखे। ओके, पॉजिटिव रह के इन्फॉर्मेशन लीजिएगा। पाइल नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा है, दिस इज द परफेक्ट टाइमिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, सक्सेस, रिजल्ट, गुड न्यूज़। ओके, दिस आपके लिए भी यस और नो में बोलो तो यस का कार्ड है। पाइल नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा, नो नीड टू वरी, जैसा आप एक्ट करो करते रहिए। ओके, क्योंकि यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड देगा, घबराइएगा मत। आपकी जैसी परिस्थिति चल रही है, नो नीड टू वरी, पीसफुली एक्ट करते रहिए। पाइल नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, लेटिंग गो करना है नेगेटिव परिस्थिति, नेगेटिव सिचुएशन को, ताकि आप अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको और अपनी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सको। ओके, पाइल नंबर 5 आपके लिए यस का कार्ड है, सो कॉन्ग्रेचुलेशन। या एरीज, अच्छी एनर्जी है तो मैं यही बोलूँगी कि पीस बना के चलिएगा। ओके, एंड रिलीज़ कीजिएगा उस नेगेटिविटी को जो आपको आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हैं। ओके, ताकि आप अपने लाइफ में डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको, एक्शन लेके अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको। ओके, या इरीज, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके इरीज, लव एंड लाइट, टेक केयर।